पुस्तक भेंट करने का एक नया चलन सामने आया है, उसको लेकर बात करते हैं। सर, किस तरीके से आपके मन में ये आया और किस तरीके से आप इसको आगे लेके चलेंगे? एक प्रकल्प हमने आरंभ किया था, एक पुष्प और एक पुस्तक भेंट। सामान्य रूप से कोई भी व्यक्ति जब पुष्प गुच्छ या बुके भेंट करता है तो 200-250 रुपये से लेकर के 1000-1500 रुपये तक का एक महंगा बुके आता है। और इसलिए हमने कहा कि यदि जो बुके होता है वो 2 दिन के अंदर 2 से 3 दिन में नष्ट भी हो जाता है, लेकिन जो पुस्तक है उससे अध्ययन की आदत का भी विकास होता है और चिर स्मृति भी बनी रहती है जिसने उपहार दिया है। इसलिए हमने पुष्प गुच्छ की जगह पुस्तक और बुके की जगह बुक, तो एक पुष्प के साथ में यदि ये किसी को उपहार देते हैं तो वो उस पुस्तक का अध्ययन करता है, उस पुस्तक को आगे भी किसी को दे सकता है। और सबसे बड़ी बात है उनकी जो लाइब्रेरी है, उनका पुस्तकालय है, उसके खजाने में भी वृद्धि होती है जो आगे की पीढ़ी के लिए भी लाभकारी होती है। अरे सर, ये जैसे चलन है, एकदम आपके मन में इच्छा कैसे जागी और ज़िले में इसको लागू किया गया है, तो ये कैसे आपने सोचा? रीडिंग मेरी हॉबी भी है और मैं स्वयं बहुत पढ़ता हूँ। इस कारण से मुझे लगता है कि यदि कोई भी व्यक्ति पढ़ता है तो पुस्तकें सबसे अच्छी मित्र भी होती हैं। और पुस्तकें यदि कोई व्यक्ति रखता है तो समझ लीजिए उस व्यक्तित्व को हम अपने साथ संजो रहे हैं, उस व्यक्तित्व को हम अपने साथ में रख रहे हैं। एक और बात, आजकल जो बुके हैं या पुष्पगुच्छ हैं उसमें प्लास्टिक बहुत आ गया, अंदर प्लास्टिक के पुष्प भी डाल दिए जाते हैं। कई बार तो पूरा प्लास्टिक का ही बुके आ जाता है और चारों ओर प्लास्टिक का रैपर भी होता है। तो हमने कहा जो भी रास्ते में पुष्प मिले, पुष्प भी क्रय नहीं करें, अनावश्यक धन व्यय नहीं करें। तो जो भी पुष्प मिले या पुष्प नहीं है किसी मौसम में या ऋतु में, तो उस ऋतु में संबंधित जो एक डाली है, उसी डाली के ऊपर जो मोली होती है उसी को लपेट करके आप दे सकते हैं। एक हमने शुरू किया, कोई पैकिंग नहीं करेंगे अनावश्यक, क्योंकि पैकिंग जैसे ही कोई खोलता है तुरंत वो सारा नष्ट हो जाता है। तो पैकिंग की जगह हम जो सूती धागा बांध सकते हैं, सूत बांध सकते हैं, जो मोली होती है वो बांध सकते हैं। तो इससे जो अपव्यय की संस्कृति है उसका भी जो अपव्यय की संस्कृति है वो भी कम होती है। 2 चीज़ मैं आपको बताऊं, एक तो विज्ञापन और दूसरा पैकेजिंग। ये दोनों बहुत बड़े अपव्यय होते हैं। विज्ञापन से किसी भी चीज़ का खर्च बढ़ता है। ये नहीं कहूँगा कि विज्ञापन नहीं करना चाहिए, लेकिन जब अतिशय विज्ञापन आते हैं उस कारण से बहुत मूल्य बढ़ोतरी होती है वस्तुओं की। और दूसरा, जब अतिशय पैकिंग होती है, आजकल तो आप देखिए 5 रुपये की वस्तु पर 20 रुपये की पैकिंग, 20 रुपये की वस्तु पर 50 रुपये की पैकिंग। और मिठाई का जो डिब्बा या आजकल विवाह के कार्ड होते हैं वो उसके अंदर एक छोटा कार्ड या सूचना होती है, लेकिन 500, 1000, 2000 का वो कार्ड बनता है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं होना चाहिए, शगुन के रूप में होना चाहिए, लेकिन जब अपव्यय बढ़ता है तो कहीं ना कहीं से आरंभ करना होता है। तो हमने अपने जो मीटिंग हॉल है उसमें भी प्रतिबंधित किया है कि किसी भी प्रकार का प्लास्टिक की पैकिंग के अंदर कोई भी खाने का सामान नहीं आएगा। दूसरा, सारी की सारी जो वस्तुएं हैं वो श्री अन्न से बनी हुई आएंगी। जो कुल्हड़ हैं उसी का प्रयोग किया जाएगा, या डिस्पोजल कोई ग्लास है तो उसका उपयोग करिए, न कि अन्य प्लास्टिक इत्यादि के डिस्पोजल इत्यादि। कहीं ना कहीं ये जिस तरीके से शुरू किया गया है तो एक प्लास्टिक मुक्त भारत की जो अभियान चल रहा है वो भी कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ है। तो मैं चाहूँगा सर कि चैनल के माध्यम से जो संभल की जनता है उससे एक बार आग्रह किया जाए कि प्लास्टिक से बनी जो चीज़ें हैं उनको छोड़ा जाए, त्यागा जाए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी का एक शोध है जिसमें आया कि 1 लीटर प्लास्टिक की बोतल के अंदर 2,40,000 माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं जो इम्यूनिटी को भी नष्ट करते हैं और कैंसर कारक भी होते हैं। इसलिए प्लास्टिक या प्लास्टिक से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं उनका हमें त्याग करना चाहिए। उसकी जगह पे कांच हैं, हमारे धातु हैं, अनेक मिट्टी है, इस तरह के जो डिस्पोजल हैं या परंपरागत जो हम दोने पत्ते होते थे उनका प्रयोग हम कर सकते हैं। इससे प्लास्टिक के हम कह तो देते हैं कि जो कचरा है उससे हम या कबाड़ से हम कुछ वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन फाइनली वो नष्ट नहीं होता है। तो जो कचरा है उससे तो हम कंचन बनाएंगे जो वर्तमान में है, लेकिन भविष्य में कचरा पैदा न हो, जिसको कहते हैं निप इन द बड, यानी कि जहाँ से शुरू हो रहा है वहीं यदि हम नष्ट कर दें, यदि उत्पन्न होना ही नष्ट हो जाए तो भविष्य में उससे संबंधित आगे कोई कार्य भी नहीं करना पड़ेगा।
तो जो स्वच्छ भारत अभियान है माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, उसमें भी सहयोग मिलेगा और इसके साथ साथ प्लास्टिक मुक्त भारत को प्लास्टिक का सुर से भी मुक्ति मिलेगी। थैंक यू सर। देखिए, जिस तरीके से सर ने बताया है कि प्लास्टिक मुक्त भारत भी बनाना है, और वहीं जिस तरीके से पुस्तक भेंट करने का जो चलन है, एक ये नया चलन है और ये संभल के अंदर बरकरार रहेगा। मैं फिरोज आलम, जनपद संभल।